Hello friends, I welcome you all on A1 study area. Myself आफ्ताब राना। आज हम बिहार बीएड 2021 के जीके जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और यह क्वेश्चन संभावित एवं अति महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। तो आइए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह इसको एक ट्रिक के से भी याद कर सकते हैं। बा का हद अस जश, यानी बाबर का मकबरा जो है था वह काबुल में था। हद यानी हुमायूं, तो हुमायूं का मकबरा जो था वह दिल्ली में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अकबर का सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीन ए इलाही यह क्या है? दीन ए इलाही एक धर्म है। तो दीन ए इलाही धर्म किसने प्रारंभ की थी? तो दीन ए इलाही धर्म है यह अकबर ने स्टार्ट किया था और यह 1582 में स्टार्ट किया था। और दीन ए इलाही यह धर्म है और एक इलाही संवत था जो 1583 में स्टार्ट हुआ था। दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू जिसका नाम था महेश दास, जिसको हम लोग बीरबल के नाम से जानते हैं। तो दीन ए इलाही धर्म को मानने वाला एकमात्र हिंदू महेश दास जो बीरबल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो हम लोग जानते हैं कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध और पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था वह 21 अप्रैल 1526 में हुआ था, जो बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी की हार हुई एवं बाबर की जीत हुई। दूसरा युद्ध था 1556 में अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजय हुआ। और तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच युद्ध हुआ था। अकबर का देखते हैं, अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, गद्दी पर 1556 में बैठे और इनकी मृत्यु 1605 में हुई थी। अकबर के शुरुआती शासन को पेटीकोट का शासन कहा जाता है, क्योंकि वह बैरम खां के नेतृत्व में, उनका संरक्षण बैरम खां था, तो वह बैरम खां के नेतृत्व में किसी भी फैसले को लेते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा किसने लिखी है? तो इसका आंसर है 59 नंबर का, हुमायूं नामा जो थी वह गुलबदन बेगम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म जो हुआ था वह वैशाली के निकट कुंडग्राम में हुआ था। अगर ऑप्शन में कुंडग्राम न रहे तो आप वैशाली के साथ जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कुंडग्राम दिया हुआ है। तो महावीर का जन्म जो हुआ था वह 540 BC में हुआ था, यानी बिफोर क्राइस्ट, जिसको हम लोग ईसा पूर्व बोलते हैं। तो 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। इनकी माता लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी और इनकी माता का नाम त्रिशला था। इनके यह ज्ञात्रिक कुल के प्रधान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रथम वेद है? तो आप जानते हैं कि वेद जो है वह 4 है। कौन कौन है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पुराना वेद जो है, यानी सबसे पुरानी वेद जो है वह ऋग्वेद है। भारतीय संगीत का जनक, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। गद्य एवं पद वाला वेद, गद्य एवं पद वाला वेद यजुर्वेद को कहा जाता है। और जादू टोना वशीकरण वाला वेद जो होता है वह
अथर्ववेद को कहा जाता है। और अथर्ववेद के लेखक ऋषि अथर्वा थे। इसमें ऋग्वेद में 10 मंडल है, 10 मंडल, 1028 सूक्त और लगभग 11,000 के लगभग, यानी 10,000 समथिंग के लगभग इसमें मंत्र हैं। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं जो लिख सकते हैं आप लोग। फर्स्ट में है साकल्प, दूसरा में है वास्कल, कलर चेंज करते हैं इसको, तीसरा में है अश्वलायन, चौथा में है शंखायन और अंतिम 5वां मंडूकायन, ये ड है, मंडूकायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो साल तो आप लोग जान रहे हैं कि बंगाल का विभाजन जो हुआ था वह 1905 में हुआ था। इसकी घोषणा जो हुई थी वह 19 जुलाई 1905 को हुई थी, लेकिन यह प्रभावी 16 अक्टूबर 1905 से हुआ। और उस समय जो था ब्रिटिश सरकार, वह उनका लॉर्ड कर्जन का यहाँ पर शासन था। और 1906 में जो देख रहे हैं यहाँ पर मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 में हुआ था, सर सैयद अहमद खां एवं आगा खां के नेतृत्व में। 1907 में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण विभाजन हुआ, जिसको हम लोग बोलते हैं सूरत विभाजन के नाम से जानते हैं। और इसी सूरत विभाजन में कांग्रेस 2 भागों में बंट गया था, गर्म दल एवं नरम दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, M.K. गांधी, यानी मोहनदास करमचंद गांधी, जिसको हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। तो जब यह, तो पहले देखते हैं कि 1893 में यह साउथ अफ्रीका गए थे और 1915 में रिटर्न आए थे 9 जनवरी 1915 को। और इसी दिन को 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। और जस्ट इसके 2 साल बाद यानी 1917 में चंपारण आंदोलन, जो यह बिहार के उत्तर एवं पश्चिमोत्तर जिला कह सकते हैं इसको, कि बिहार के पश्चिमोत्तर जिला में से है चंपारण। तो चंपारण आंदोलन जो थे वह महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। और यह महात्मा गांधी का पहला आंदोलन भारत में था। इससे पहले वह दक्षिण अफ्रीका में भी कर चुके थे। और यहाँ पे है गोखले, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो है वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। M.M. मालवीय जो है ऑप्शन में, इनका पूरा नाम है मदन मोहन मालवीय, जिनको महामना के नाम से जानते हैं। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1952 से 1962 तक रहे। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 के बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई। और उस समय कुल 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में इसकी हुई। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी, जिसको व्योमेश चंद्र बनर्जी कहते हैं, और A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में हुई। नेक्स्ट प्रश्न है बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी झारखंड से संबंधित है। और झारखंड जो है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी में भारत के 28वां राज्य के रूप में बनकर के सामने आया था। और भारत का 29वां राज्य जो बना था वह 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। फिर 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ, यानी बंटवारा हुआ, तो वह 2 केंद्र शासित
प्रदेशों में विभाजित हो गया, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लेह लद्दाख। तो अब भारत में राज्यों की संख्या 28 एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 7+2 9 होना चाहिए था, पर 8 है, चूँकि दमन एवं द्वीप जो है वह दादर एवं नगर हवेली के साथ जुड़ गई है। तो यूटी की संख्या यानी यूनियन टेरिटरीज की संख्या 8 और स्टेट या प्रांत की संख्या 28। बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा का जन्म जो हुआ था वह 15 नवंबर 1875 को आदिवासी दंपत्ति यानी उसके पिता का नाम सुगना एवं कर्मी के घर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीतांजलि की रचना किसने की है? तो गीतांजलि की रचना जो है वह R.N. टैगोर यानी रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे, और इसी गीतांजलि को लेकर उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार मिला था, और यह प्रथम भारतीय थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर 1901 से स्टार्ट हुआ था, और रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के क्षेत्र में दिया गया है। और 2020 की बात करें तो 2020 में साहित्य के क्षेत्र में गुलुक को मिला है, तो जो है वह ग्लूक को मिला है। फिर नेक्स्ट में महादेवी, ये सब ऑप्शन है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री जो हैं वर्तमान में फिर से नीतीश कुमार बन के आए हैं। लालू यादव वह 1990 में बने थे, 10 मार्च 1990 के करीब। और सुशील कुमार मोदी, इससे पहले वाला जो विधानसभा का सत्र था उसमें सुशील कुमार मोदी वह उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे। अभी वर्तमान में बिहार के 2 उप मुख्यमंत्री है, एक तारकेश्वर प्रसाद और एक है रीना देवी करके हैं। नेक्स्ट प्रश्न अगर देखें तो मिजोरम की राजधानी कहाँ है? तो मिजोरम की राजधानी जो है वह आइजल है, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, असम की राजधानी गुवाहाटी और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मिजोरम जो था वह भारत का 23वां राज्य के रूप में सामने बन करके आया था, और इसका गठन फरवरी 1987 में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वह लखनऊ में है, और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। नेक्स्ट है, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? तो पटना जो है वह गंगा नदी के तट पर स्थित है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, और 2525 किलोमीटर जो देखिएगा आप, यह स्टार लगाए हुआ रहता है, जबकि गंगा नदी की लंबाई 2510 किलोमीटर है, और बिहार में इसकी लंबाई 405 किलोमीटर के करीब है। बिहार में इसकी लंबाई जो है वह 405। बिहार को जब देखते हैं हम लोग तो बिहार का एक उत्तरी बिहार को अगर बांटते हैं ऐसे 2 बराबर भागों में, तो बिहार का ये है उत्तरी बिहार हुआ, दूसरा दक्षिणी बिहार हुआ। तो बिहार उत्तरी बिहार जो होता है वह बाढ़ से हमेशा लिप्त रहता है, यानी बाढ़ग्रस्त रहता है, जबकि दक्षिणी बिहार जो होती है वह सूखाड़ से ग्रस्त होती है, सूखाग्रस्त होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल किस शहर में स्थित है? तो ताजमहल जो है वह आगरा में स्थित है। झारखंड की राजधानी जो है रांची है। राजगीर जो है वह बिहार में है। राजगीर। मगध की राजधानी गिरिब्रज, जो कि अभी वर्तमान में उसका नाम राजगीर कर दिया गया है। तो मगध की राजधानी गिरिब्रज भी थी, उसको राजगृह भी कहा जाता है और राजगीर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? तो गुलाबी नगरी जो है वह, जिसको हम लोग पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, तो
पिंक सिटी के नाम से जयपुर को जानते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, जब राजा राम मोहन सिंह वहाँ के राजा थे, उस समय कोई अंग्रेज शासक जब जयपुर में आए थे तो राजा राम मोहन सिंह ने जयपुर के सड़क के किनारे जितने भी भवन थे सबको उनके आगमन के पर सबको पिंक कलर यानी गुलाबी कलर से रंग पोतवाई करा दिया, इसलिए उसे पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है वह अरविंद केजरीवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोसी नदी किस राज्य में है? तो कोसी नदी जो है वह बिहार अगर कहा जाए तो एक्चुअली बिहार में है नहीं, लेकिन यह आकर के मिल जाती है। तो इसका आंसर जो होगा वह डी है, यानी बिहार। एक्चुअली कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहते हैं। और कोसी नदी का उद्गम जो होता है वह नेपाल और बिहार में बढ़ती हुई राजमहल की पहाड़ी आता है, उसके निकट गंगा में यह मिल जाती है। तो निकलती है यह नेपाल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की राजधानी कहाँ है? तो नेपाल की राजधानी जो है वह काठमांडू में है और यहीं पर सार्क का मुख्यालय भी है, यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का मुख्यालय भी है नेपाल के काठमांडू में। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का जनक जो है वह चार्ल्स बैबेज को कहा जाता है और माउस जो होता है उसमें माउस का जनक डगलस हैं। और बात करें विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो वह इनियक था, ENIAC इनियक फर्स्ट जो था विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और इसका 1946 में JP एकॉट एवं जॉन मॉसली द्वारा इसका आविष्कार किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत। तो यहाँ पर यह रीजनिंग टाइप एक प्रश्न दिया है कि जैसे भारत का संबंध रुपया से है उसी प्रकार बांग्लादेश का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका और उसकी राजधानी टका। बांग्लादेश का निर्माण 1971 में हुआ था, उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, मायोपिया। जैसे जिस प्रकार मायोपिया का संबंध आँख से है उसी प्रकार मेनिंजाइटिस का संबंध किससे है? तो मेनिंजाइटिस का संबंध मस्तिष्क से है। मायोपिया में होता है एक ऐसे दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष देखते हैं तो एक मायोपिया का हाइपर मायोपिया, उसी प्रकार मेनिंजाइटिस जो यह कभी कभी अपने आस पड़ोस में देखते होंगे कि कोई व्यक्ति हमेशा सर में टोपी लगाए रखते हैं, चूँकि उसके मस्तिष्क का जो चारों तरफ का जो झिल्ली होता है उसमें ठंड के वजह से उसमें सूजन ना आ जाए और सूजन की वजह से वह फूल जाता है, जिसे मेनिंजाइटिस कहते हैं। तो यह मस्तिष्क से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का भाग है। तो पृथ्वी का भाग कौन है? तो पृथ्वी का भाग वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है और स्थल मंडल भी है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सही। और यह तीनों मंडल जैव मंडल के अंतर्गत आता है। तो जैव मंडल क्या है? वह स्थान जहाँ या वह निवास स्थान जहाँ जीव अपना निवास करते हैं तथा अपनी संख्या को में बढ़ाते हैं, तो वही उसी को हम लोग जैव मंडल कहते हैं। तो जैव मंडल के अंतर्गत आपका वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल तीनों मंडल आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी के जैव मंडल में सम्मिलित होता है। तो पृथ्वी के जैव मंडल में जो होता है वह उसको देखा जाए तो वायुमंडल भी है, जलमंडल भी है, स्थल मंडल भी है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी पर किसी स्थान को डैश के सहयोग से दर्शा सकते हैं। तो पहले हम इसको समझते हैं। यह रहा एक ग्लोब। तो ग्लोब पर एक दूसरे के समानांतर रेखा जो खींची रहती है वह अक्षांश रेखा होती है, और तो अक्षांश रेखा एक दूसरे के समानांतर खींची होती है। अक्षांश रेखाओं की संख्या 180
यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली यह एक काल्पनिक रेखा है। यह जो है एक काल्पनिक रेखा है। इसका अन्य नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी है, विषुवत रेखा भी है, भूमध्य रेखा भी है, इक्वेटर लाइन भी है। और देखते हैं कि पृथ्वी का सबसे बड़ा इक्वेटर मतलब अक्षांश रेखा जो होता है वह भूमध्य रेखा ही होता है, क्योंकि यह पृथ्वी को ठीक बीचों बीच दो बराबर भाग में बांटते हैं। इसके 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा बोलते हैं, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा, ऊपर वाले रेखा को कर्क रेखा हम लोग बोलते हैं, और नीचे वाले रेखा को मकर रेखा बोलते हैं। और यह जो ऐसे करके जो संरचना पाई जाती है वह देशांतर रेखा होती है। तो पृथ्वी पर किसी स्थान को हम लोग अक्षांश एवं देशांतर दोनों रेखा से दर्शा सकते हैं, और देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी को जोन कहते हैं, और दो देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है, और दो देशांतर के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो पटना है। झारखंड की राजधानी रांची है। बिहार का सबसे गर्म एवं सबसे ठंडा जिला गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल कौन है? तो बिहार के वर्तमान राज्यपाल जो है वह फागू चौहान है। और फागू चौहान जो है वह 28 जुलाई 2019 को बने थे। दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस पर बिहार बीएड जो भी हाल ही में LNMU निकाली जो है, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के माध्यम से, तो इस पर बिहार बीएड का सभी सेट कराया जाएगा, चाहे वह आपका GK GS का हो, हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, रीजनिंग का हो, या उस पर जो पेडागोजी से संबंधित है उसका हो। यह इसका एक अलग प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा और उस पर सभी वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी। और यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891, यानी डेट अगर देखें तो 14 अप्रैल को हुआ था, 1891 में हुआ था। मध्य प्रदेश वर्तमान में पड़ता है, और मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो थे वह भारतीय जनसंघ के 10वें अध्यक्ष थे। तो अब देखते हैं, भारतीय जनसंघ का स्थापना जो हुआ था वह 21 अक्टूबर 1951 में हुआ था। वे दक्षिणपंथी हिंदू विचारधारा के समर्थक थे, और उनकी मृत्यु जो हुई थी वह 11 फरवरी 1968 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय, जो अभी मुगल सराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन भी कर दिया है, तो उसी के यानी जो वह भारतीय जनसंघ के थे, ऑप्शन नंबर बी। और 11 फरवरी 1968 को इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्नि की उड़ान, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं फायर ऑफ विंग्स, एक है। उसके लेखक कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। यह भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने शपथ ग्रहण किए थे। इनमें इनका प्रमुख बुक जो है वह इंडिया 2020 है, इंडिया 2020। फिर ए विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम, नेक्स्ट में विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी, इग्नाइटेड माइंड्स, अनलिशिंग द पावर विद इन इंडिया, मिशन इंडिया, इंडोमिटेबल स्पिरिट,
आदि, यह सब जो है इनकी पुस्तक का नाम था। नेक्स्ट प्रश्न जो है इसमें एक ज़्यादा पूछने वाला है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। इसके लेखक भी थे महात्मा गांधी, इनको MK गांधी के नाम से कन्फ्यूज करा दिया था, तो वही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? तो पहले तो देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन यानी आपात, तो आपातकालीन वह जो है जर्मनी के संविधान से लिया गया है, और वित्तीय आपात जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो भारत में 3 प्रकार की आपात लगाई जाती है, 352, 356 और 360। तो 360 जो है वह वित्तीय आपात से संबंधित है, और भारत में अभी तक एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन काटे तो 348 ऐसे कट जाएगा, 350 ऐसे कट गया, बचा आपके पास ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो होगा आंसर बी होगा, यानी भारत के संविधान का जो है अनुच्छेद 356 केंद्र की संघीय सरकार को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता या संविधान के स्पष्ट उल्लंघन की दशा में उस राज्य की बुद्ध वाली सरकार को बर्खास्त कर उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का अधिकार देती है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? तो भारत के राष्ट्रपति जो है वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं, और यह 25 जुलाई 2017 में बने थे। और जब यह भारत के राष्ट्रपति बने थे उससे पहले यह बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं, और इनका संबंध उत्तर प्रदेश से है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा उपकरण भूकंप मापन करता है? तो सिस्मोग्राफ जो है वह भूकंप का मापन करता है। वायु दाब को मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र आमीटर है, एमीटर या आमीटर है। और मैनोमीटर, इससे गैसों का दाब मापा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सबसे बड़ा महासागर है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रशांत महासागर जो है वह सबसे बड़ा महासागर है। नेक्स्ट प्रश्न है कि ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार गैस कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर, अगर देखा जाए इसका तो एक CFC का नाम सुनेंगे, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो मुख्यतः अपने दैनिक सुख सुविधा जैसे रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन सब जो यूज़ करते हैं उन सब में इनका प्रयोग किया जाता है। तो मुख्यतः तो CFC गैस को आता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, CO2 यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, NH3 अमोनिया गैस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड जिसको अम्लीय वर्षा में यह होती है, NH3 और CO2। जकार्ता किस देश की राजधानी है? इंडोनेशिया की है। और विश्व में सर्वाधिक भोजपुरी भाषा बोले वाली जगह मॉरिशस है। नेक्स्ट, थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? तो पश्चिम में है अरब सागर, पूरब में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर। पूछ रहा है आपसे पश्चिम में, तो यह अरब सागर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन हैं? तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री जो है वह आपके एक तो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, RTE एक्ट यानी RTE राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया था? तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया था। 1 अप्रैल या 1 जुलाई ऐसे करके, लेकिन संभवतः यह RTE एक्ट जो है वह आपका 1 अप्रैल से ही 100% कन्फर्म है कि 1 अप्रैल 2010 से ही लागू किया गया पूरे देश में, जिसमें 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा है यह आप कमेंट में कीजिएगा। उसमें 40 GK GS का प्रश्न आता है और
हमको ऐसा लगता है कि अगर आप रोज़ मेरा एक वीडियोस देखते हैं तो आपका एक भी प्रश्न जीके जीएस का नहीं छूटेगा बीएड से, क्योंकि इसका जो होता है जीके जीएस बहुत ही इजी होता है। तो जीके जीएस फिर से बोल रहे हैं एक बार, जीके जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, रीजनिंग हो गया, यह सभी कंटेंट जो है वह मेरे यूट्यूब चैनल A1 स्टडी एरिया पे मिल जाएगा, एक अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करके। तो आप लोग इसको देख करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोज हो वह सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।